हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स। आज रात को क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आज देर रात तक क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए आज के दिन। चेक करते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, ओके, आप सबके लिए है। आप सब कैसे हो? आई होप सभी हैप्पी हेल्दी होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आंख बंद करके आप उनके बारे में सोच सकते हो या उनका नाम ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे, चाहे आप उनका नाम ले सकते हो। उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखिए। ये आंखें बंद करके कुछ कुछ ही मिनट्स तक, कुछ ही सेकेंड्स तक, ठीक है, मिनट नहीं कहूँगी, कुछ ही सेकेंड तक आप आंख बंद करके उनके बारे में सोच सकते हो। ओके, और इस रीडिंग को वॉच कीजिए। आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आज रात को आपके बारे में। ऑल साइंस रीडिंग है गाइस, ठीक है, टाइमलेस है। जस्टिस, ठीक है, और यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज, ठीक है। मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं, ये पर्सन जस्टिस करेंगे। जिनके भी साथ अन्याय हुआ है ये पर्सन जस्टिस करेंगे। अगर इनके खुद के साथ अन्याय हुआ है, इनका ऐसा लगता है कि इनके साथ ही अनजस्टिस हुआ है, तो ये पर्सन खुद के साथ जस्टिस करेंगे। आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपके रिश्ते के साथ अनजस्टिस हुआ है तो ये पर्सन आपके रिश्ते के साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, जस्टिस ज़रूर करेंगे। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। अपना प्यार का एहसास इन्होंने कर लिया है और ये पर्सन अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि काफ़ी फिल्मी बातें हो गई ना, ऐसे सिर्फ फिल्में में ही होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लवर्स जानेंगे मेरी ये बात, बिल्कुल होता है। अगर इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं था तो अब होने लगी है। कहाँ पर ये गलत थे या सही थे, कहाँ पर आप गलत थे सही थे, सब कुछ एनालाइज ये कर रहे हैं आज देर रात तक कि कहाँ पर इनसे मिस्टेक हुई हुई थी और इन्होंने नहीं माना, कहाँ पर आपसे मिस्टेक्स हुई थी आपने नहीं माना, किससे क्या गलती हुई थी, किसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और अब क्या करना है। जो हो गया वो बीता हुआ कल है और अब आगे क्या करना है। अगर इस पर्सन को रियल में आपसे प्यार है तो ये पर्सन ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी इस पर्सन अपने जो फीलिंग्स है वो बैठे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, पकड़ के बैठे अपनी फीलिंग्स को कि मुझे प्रपोज करना चाहिए कि नहीं, और वक्त ले रहे हैं। ये पर्सन वक्त ज़रूर ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? सोचने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं इमेच्योर बच्चे की तरह नहीं कि बस दिमाग में आ गया और करने लग गए, नहीं। अगर ये पर्सन कुछ करते हैं उसका आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये सोच रहे हैं। ठीक है, किस वक्त करना है, क्या करना है, आइडिया बनाकर, प्लान करके प्रिपेयर्ड कर रहे हैं खुद को। जो भी ये एक्शन लेने वाले हैं, जो भी ये करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते के कोई खिलाफ हैं, इनके फैमिली के ही कुछ लोग हो सकते हैं या आपके फैमिली या दोनों के ही। ठीक है, आपके रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया, आपकी ओर आए, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दो। कुछ लोग के लिए पर्सन बिल्कुल नए हैं, जस्टिस फील्ड से हो सकते हैं या आप हो सकते हो। ओके, या अब दोनों के बीच किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अब इनको ऐसा लगता है कि अब अगर इस पर्सन ने दोबारा से आपको प्रपोज किया तो आप इनकार कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल है अपनी फीलिंग्स को शो करना, क्योंकि हो सकता है कि पहले काफ़ी प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, और काफ़ी ईगो दिखाया है इन्होंने, काफ़ी भाव खाया है। ठीक है, और अब आप इतना डिसअपॉइंट हो गए कि आपने छोड़ ही दिया है इनसे बातचीत करना, कॉल टेक्स्ट करना, पर आप इंतज़ार ज़रूर करते हो इनके आने का। ठीक है, आपको जस्टिस मिलने का आपको ज़रूर इंतज़ार होता है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने का, रिश्ते का हिल होने का, आप दोनों के यूनियन रीयूनियन का आपको ज़रूर वेट होता है, इंतज़ार होता है, कम्युनिकेशन का। आप अधूरे हो, आप बहुत अलोन फील करते हो इनके बिना। ये जैसे भी हैं आपने इनको एक्सेप्ट किया है, चाहे आप काफ़ी मैच्योर हो, ये पर्सन इमैच्योर हैं। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, कोई काफ़ी मैच्योर है और दूसरा पर्सन इमैच्योर हैं, दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता।
ओके यानी कि कोई एक पर्सन इस रिश्ते को जस्टिस देना चाहता है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, और दूसरे पर्सन ये है कि अभी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी जैसे भी हैं प्यार तो बहुत है यहाँ पर। ओके तो आपकी कोई विश है ना, वो ज़रूर, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। जो भी आपकी विश है, चाहे आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए, हाथ मांगने के लिए आए, आपके रिश्ते को जस्टिस दिलाए, ये पर्सन करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन से ये पर्सन आपको निकाले, आपको प्रपोज करे, आपके साथ एक नई शुरुआत करे, ये एक्शन ले, स्टैंड ले, ये पर्सन करेंगे। ये पर्सन बैलेंस बनाएंगे। अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे थे तो ये पर्सन करेंगे। ठीक है, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए अभी इस वक्त, इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ गाइस। आपके पर्सन के दिमाग में क्या है अभी इस वक्त, आपके लिए क्या चल रहा है इनके दिमाग में। इनके दिमाग में चल रहा है आपको प्रपोज करना, आपको जस्टिस देना, ये इस रिश्ते को जस्टिस देना, ये खुद के साथ जस्टिस करना, जिनके भी साथ अन्याय हुआ है उसको जस्टिस प्रोवाइड करना, इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या तो आपकी फीलिंग्स इमोशंस के साथ। ओके क्योंकि फीलिंग्स ट्रू है, सच्चा है, दिल नहीं तोड़ सकते, नहीं खुद का, नहीं आपका, नहीं किसी और का। यहाँ पर जस्टिस ज़रूर करेंगे ये पर्सन, जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस पर्सन के दिमाग में अभी इस वक्त क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सोच जरूर रहे हैं, देख सकते हो आप। ओके इनकी यादों में, इनके थॉट्स में आप ही आप हो। ये पर्सन कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके इनका सोच ये है कि मैंने ऑलरेडी वर्क किया है इस रिश्ते पर। ओके मैं गिव अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको भूलने की कोशिश किया है पर नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं इसके बिना खुश भी तो नहीं हूँ। ठीक है, तो क्यों ना एक और चांस दिया जाए, बैलेंस बनाने की कोशिश किया जाए, ठीक करने की कोशिश किया जाए। तो ये इस पर्सन के दिमाग में है। क्या है इनके दिल में आपके लिए, इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना। ओके क्या होगा इस पर्सन का एक्शन आपके लिए, इस पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके लिए। मुझे ना कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का हेल्प चाहिए इस पर्सन को आपका, या तो आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ये पर्सन आपका हेल्प करना चाहते हैं, या इनको हेल्प की ज़रूरत है तो ये पर्सन आपसे हेल्प चाहते हैं, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन से इस पर्सन को निकाल सकते हो। ओके और इनकी फीलिंग्स ये है कि अब इस पर्सन के दिल को देखो, ये पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो आप इनके दिल को देखो, ये इस पर्सन का थॉट्स है। पता नहीं ये किसकी एनर्जी है पर ये मुझे मिली है। ठीक है, सबके लिए तो नहीं है पर कुछ लोग लिए है। इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिलहाल मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, करंट एनर्जी है। ठीक है, अभी इस वक्त कुछ एक्शन नहीं मिला है मुझे, अभी इस वक्त कुछ एक्शन नहीं मिला है मुझे, क्योंकि ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड है। इस पर्सन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। ओके ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, ये पर्सन होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि पर्सन क्या कर सकते हैं। रास्ता सामने है। ओके पर इनको समझ नहीं आ रही है कि इस पर्सन को किस रास्ते पर जाना है, किस ओर जाना है। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये बंधे हुए हैं कहीं पर। ठीक है, ये बंधे हुए हैं, इनकी आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये इस पर्सन ने वक्त पर छोड़ दिया है। ठीक है, किसी से हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद ही छोड़ दी है इस पर्सन ने। ये करेंट एनर्जी है। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।